गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है करियर विल पर। क्लास आपकी शुरू हो गई है। बताइएगा भाई, कैसी चल रही है आपकी आपकी क्लास? क्या हाल चाल है आपके? तैयारी ठीक चल रही है? रिवीजन करते रहिए, साथ साथ आप अच्छे से रिवाइज उसको करते रहिएगा, है ना। साथ साथ अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, है ना। ओके, ठीक है भाई। फिर आगे तुम लोग, तुम नहीं मानोगे, हैं? इतना कौन पढ़ता है भाई सीटेट के लिए जितना पढ़ रहे हो, हैं? इतनी पढ़ाई की आवश्यकता है? पेपर वन तो तुम्हारा निकल जाएगा यार, पेपर वन में तो ऐसा कुछ आता नहीं है। उमेश यादव, बेटा मैं ब्लॉक मार दूंगा तेरे को, मजाक मत कर मुझसे, मेरा मूड खराब है आज। एक तो गले में खांसी हो रही है, ऊपर से मजे ले रहे हैं लड़के। तुम क्या बजाओगे? इतना नहीं पढ़ते भाई, सीटेट निकल जाएगा तुम्हारा। चलो एक प्रश्न लिखो, मेजरमेंट पढ़ रहे थे, मापन। 2019 में प्रश्न आया था सीटेट के जून जुलाई वाले पेपर में। प्रश्न बड़ा ही सिंपल था कि भाई एक बीकर है, वो 3/7 भरा हुआ है, 3/7 फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है। अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड। एनसीईआरटी, विशुद्ध विशुद्ध एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई साहब ये। आपके एनसीईआरटी से उठा के सीधे पेपर में उन्होंने पटक दिया कि लो बेटा करो। इज नीडेड टू फिल द बीकर, जो भी बीकर था उसको भरना है टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है छलक जाए। व्हाट इज द कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर इज, बताओ। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर भाई। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, रिपीट प्रश्न है, और भी पेपरों में आया है। अच्छे से पढ़ लेना इसको। एक बीकर के 3/7 भाग में, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। ये लो भाई। तो बीकर की धरिता क्या है? तो बीकर की धरिता क्या है बताओ। देखिएगा, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, गौर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न को तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, एक झटके में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 28 लीटर उसकी कैपेसिटी होगी। ये प्रश्न 2019 में आया, उसके बाद 2021 में आया, फिर 2022 के पेपर ऑनलाइन में देखा, 2020 21 और 22 वाले में दोनों में देखा। ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है डेटा चेंज होके। कैसे करेंगे भाई? एक झटके में सॉल्व हो रहा है यार। आपको जब भी सवाल में फ्रैक्शन दे दिया जाए ना, तो आप समझ जाओ वो फ्रैक्शन ही है जो सवाल को सॉल्व कर देगा। अगर उसका 7 हिस्से में से 3 भर गया तो बचा कितना? आप बोलोगे 4 हिस्सा बचा। मैं मानता हूं 7 यूनिट था, 3 भर गया तो 4 बचा। यही 4 बराबर 16 लीटर के, 1 बराबर 4 लीटर के। तो टोटल कैपेसिटी 7 थी, 7 चौक 28 लीटर। अब बताओ, इस प्रश्न में पेन भी नहीं चला। क्या इस प्रश्न में आपको पेन चलाना था? आ रही बात समझ में? हाँ या ना? कितने सेकंड लगे आपको इस सवाल को सॉल्व करने में? ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, कुछ भी नहीं था, है ना। देखो, फ्रैक्शन आपको दो तरीके से होता है। आप बोलोगे सर ये हिस्सा भर गया है, तो हिस्सा कौन सा बचा होगा? 4/7। भाई 7 में से 3 भर गया तो 4/7 बचा, यही 4/7 16 के बराबर है, बस, है ना। खत्म, टाटा गया, गुड बाय। ऐसा ही एक और प्रश्न लिखो। चलो आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे, अब तुम्हारे टॉपिक कुछ भी नहीं बचते हैं, अब तो सब फालतू टॉपिक है। एक बकेट है, इज 2/7 फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरी है। अनदर 15 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बकेट। सेम सवाल है, डेटा चेंज है, रिपीटेड प्रश्न है। टू इट्स ब्रिम, बिल्कुल वही सवाल।
व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बताओ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल, 21 लीटर सवाल का उत्तर आ गया भाई। 2/7 भर गई तो कितनी और बची है, 5। ऐसे कर लो, 5 बराबर सवाल में 15 लीटर के, 1 बराबर 3 लीटर के, तो टोटल था 7, 7 या 21 लीटर सवाल का उत्तर। अब ये प्रश्न इन्होंने लगातार 2-3 साल तक पूछते रहे, ये डेटा चेंज कर करके, ठीक है। कुछ है सवाल में ऐसा, एक और सवाल में लिखता हूं जो लगातार रिपीट कर करके पूछते रहे। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न था कि भाई एक शॉपकीपर है जो कि मिक्स्ड कर देगा 5.3 ग्राम किलोग्राम 5.3 किलोग्राम ऑफ आलमंड, 2100 ग्राम ऑफ रेजिन, 2.2 किलोग्राम ऑफ केशू, ठीक है। एंड पैक्ड द मिक्सचर, इस मिश्रण को उसने पैक किया इक्वल इनटू 2 डजन, 2 दर्जन पैकेट्स में। व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट, प्रत्येक पैकेट का वेट क्या है। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट, हाँ बेटा चाबी। अब क्या है यार इस टॉपिक में, ये टॉपिक तो आप ऐसे ही कर दोगे, उड़ा दोगे, तहस नहस कर दोगे। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम क्या था, बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट में पैक कर दिया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। यह प्रश्न 2019 में आपसे पूछा गया सीटेट पेपर 2 में। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। आइए इस प्रश्न को समझें और इसके सॉल्यूशन तक पहुंचे। क्या होगा भाई इसका सॉल्यूशन, मुझे बताओ। 400 ग्राम आपको सबको आपस में मिलाना होगा। आपने भाई इसको मिला दिया, अगर मैं सबको किलोग्राम बना लूं, 5.3 भाई 1000 से भाग दिया तो 2.1 और ये 2.2, 9.6 किलोग्राम, जिसको ग्राम में परिवर्तित कर दिया तो 9600 ग्राम। अब ये देखना होगा आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन आपको किलोग्राम में दे रखे हैं कि ग्राम में दे रखे हैं, ठीक है भाई। अगर मुझे कहा गया ग्राम में मेरे को आंसर निकालना होता तो आप बताइए 9600 ग्राम पूरा मिश्रण का भार हो गया। तो प्रत्येक का भार निकालना है तो भाई 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में 24 होते हैं, 24 चौक कितना हो गया 96। 400 ग्राम इस सवाल का उत्तर है, जिसको हम अगर 1000 से भाग देते तो 0.4 किलोग्राम भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन में 0.4 किलोग्राम लिखा हो या 400 ग्राम लिखा हो, ठीक है। अब आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा ये डिपेंड करेगा, 0.4 किलोग्राम भी हो सकता है और 400 ग्राम भी हो सकता है। ये देख, अगस्त 2023 में देखना जरा इस प्रश्न को। प्रियदर्शनी मिक्स कर रही है 4.8 किलोग्राम ऑफ आलमंड। अब देखना जरा, क्या ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ आपका। 2500 ग्राम ऑफ रेजिन एंड 3.5 किलोग्राम ऑफ केशो and pegged the mixture equally into 3 डजन। इस बार 3 दर्जन पैकेट में पैक कर दिया। What is the weight of each packet? What is the weight of each packet?
व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट। बड़ी खांसी हो रही है, कोशिश करेंगे आज दवाई लेके इसे ठीक करें। आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो। सर ऑप्शन में दोनों ही दिए हों, ऐसा कभी होता है? आप बताओ, आपको ऑप्शन में ये भी दे दिया जाए और ये भी दे दिया जाए, ऐसा कभी होता है? इसका मतलब सवाल गलत है पहली चीज। अगर ऑप्शन में ये दोनों ही वैल्यू दी जाए तो दोनों आपस में बराबर है, ऐसा नहीं होता ना। अब आप ये बोलो कि कोई मूर्ख पेपर बना रहा हो, तो ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होगा ना। ऐसे सवाल क्या फायदा, ऐसे सवाल को बताओ। ये तो वही है, तुम जब पेपर बनाओगी तो हो सकता है कि तुम सेम वैल्यू ऑप्शन में रख दो। ये सवाल बिल्कुल आपका ऐसा ही है। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में आया, उसके बाद 2000 ऑनलाइन के जो 2 साल लगातार ऑनलाइन पेपर हुआ ना सीटेट का, तब पूछ लिया गया। ये देखो अभी अगस्त 2023 पिछला जो पेपर हो रहा है आपको, उसमें पूछा जा रहा है। क्या है इस प्रश्न में? आप बोलोगे सर हम सबको 4.8, 2.5 और 3.5, 5 5 10 और 8 18 की 8 हासिल आई, 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10.8 किलोग्राम। ठीक है भाई, जिसको अपन क्या करेंगे 1080 ग्राम भी लिख सकते हैं। नहीं, 10800 ग्राम, 10 किलो 800 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3 दर्जन, डजन मतलब हिंदी में दर्जन, 1 दर्जन होता है 12, तो 3 दर्जन क्या हो गया, 12×3 = 36। टोटल वेट कितना है, ये है, 36 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 300 ग्राम। आंसर आ गया आपका 300 ग्राम। अब अगर 300 ग्राम आ गया तो इसको अगर किलोग्राम में परिवर्तित करोगे तो वो क्या होगा, 0.3 किलोग्राम। ऑप्शन क्या दिया होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, कितने सीधे हैं ये बालक, कितने सीधे हैं। क्वेश्चन को रीड करने में दिक्कत हो रही है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? बड़े भाई ठीक है, 2023 जनवरी में प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न क्या है, एक टैंक है ऑफ 200 लीटर कैपेसिटी, एक टैंक है जो 200 लीटर कैपेसिटी का है, जो कि भर गया है, फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा है, अप टू कहां तक, 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी, अपनी यहां तक की कैपेसिटी पे ये भरा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 5000 मिलीलीटर विल टेक टू फिल टैंक कंप्लीटली, टंकी को पूरी तरह से भरना, कितनी बार उसको प्रयोग किया जाए। ठीक है, आइए, और बकेट को ऊपर तक भरा जाता, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे भरा और टंकी में डाला। बताओ, कई बार कराया आपने? आपको अगर टंकी भरनी है तो कैसे करते हैं, ऐसे करते थे अपन, एक उसमें से हौद में से भरा या उसमें से पानी भरा, बकेट को टंकी में डाला, ऐसे करना है और पूछना है भाई कितनी बार कर लोगे। देखना जरा इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कहता है, 200 लीटर धरिता, 200 लीटर धरिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग, 200 लीटर धरिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से, इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए, इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धरिता वाली एक बाल्टी, बकेट में पानी भरकर इसमें कितनी बार डाला जाएगा या डालना पड़ेगा। पड़ेगा, बस ये पूछा है कितनी बार डालना जाएगा। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 30, चौथा ऑप्शन 40। क्या है ये और क्यों है ये? इस सवाल को देखना। अब आप समझ गए मेजरमेंट के सवाल कैसे आएंगे आपके, आपके एग्जाम में मेजरमेंट के कैसे सवाल आएंगे। ये सवाल 2023 जनवरी में पूछा गया प्रश्न है, क्या नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, बोलो हमारे मित्र, बताओ, करो करो करो, ट्राई करो, 10 बार उसमें उड़ेलना पड़ेगा, डालना पड़ेगा।
ठीक है, आप एक सवाल क्या है, अगर 200 लीटर की टंकी है, 3/4 भरी हुई है, तो कितनी बच गई? 1/4 बच गई। अगर 3/4 वो पहले से भरी है, तो 1/4 वो क्या है? खाली है ना भाई? अगर ये फिल्ड है, तो इतनी वो एम्प्टी है। और कैसे समझाएं आपको बच्चों की तरह? तो इसका मतलब 50 लीटर हमें भरना है। एक बाल्टी कितने लीटर की है? 5000 मिलीलीटर का। अरे भाई, 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 5000 मिलीलीटर का मतलब क्या होगा? 5 लीटर। तो भाई 5 से भाग कर दिया, आंसर आ गया कितना? 50। 10 बार बाल्टी को 10 बार भर के टंकी में डालना पड़ेगा, तो टंकी पूरी भर जाएगी। मजा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, बोल दिया मैंने। बोलो, बताओ। अब इस प्रश्न में ऐसा क्या है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई? कितने बच्चों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है? भाई साहब, इस देश में सब कुछ संभव है, मैं बता रही हूं। बड़े आगे, नो डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। लिखो फिर, ऐसा ही एक प्रश्न लिखो। एक बकेट है जो कि 16 लीटर की है। ये बकेट 16 लीटर कैपेसिटी, 16 लीटर कैपेसिटी की बकेट है। इज फिल्ड टू द इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ मिल्क। पानी से भर दी है। अब ये जो मिल्क है, उसे क्या करना है? बकेट से निकालना है या बकेट से लेना है। मिल्क फ्रॉम बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड, इसे ट्रांसफर करना है। इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर वेसल्स, छोटे बर्तनों में हमें उसमें से निकालना होगा। तो क्या किया भाई? एक मग का प्रयोग किया, एक डिब्बे का। फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी डिपर्ड, हैज टू बी डिप्ड। डिप किया मतलब डिब्बा भरा। 40 टाइम्स, 40 बार डिब्बा भरा। टू कंप्लीट। देखना, ये सवाल केवल बड़ा है, समझ पा रहे हो? खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस सवाल को केवल और केवल लैंग्वेज इसकी ऐसी कर रखी है कि जैसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा सवाल है। फ्रॉम द बकेट इनटू द वेसल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मग? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मग? अब मुझे बात बताना, इस सवाल में ऐसा क्या है? बोलो। हम ये कह सकते हैं, सवाल को पढ़ के हमें बात समझ में आ रही है कि भाई एक बाल्टी है जो 16 लीटर की बाल्टी है, जो दूध से भरी हुई है, पूरा दूध उसमें भरा हुआ है। मिल्क को ट्रांसफर करना है, मिल्क को छोटे बर्तनों में स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है या बदलना है। मिल्क को बाल्टी में से बताओ, ट्रांसफर करना है छोटे बर्तनों में। ए मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी dipped 40 times to complete transfer the milk from the bucket into the vessel। तो बताना है कि जो मग है उसको पूरा भर के, ऐसे डिब्बे को उड़ेल के, ठीक है, उसको उसमें से लेके 40 बार में ट्रांसफर कर दिया पूरी तरीके से। बताओ क्या है सवाल का उत्तर? हिंदी में सवाल को लिखें। बताओ, हिंदी में सवाल समझ में आ रहा है ना? देखो, सिंपल टोटल क्वांटिटी या टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगा भाई? ये टोटल कैपेसिटी कुल धरिता और कैपेसिटी ऑफ मग। ठीक है भाई, मग की धरिता, सॉरी। बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर? हिंदी में लिखो सवाल को। नहीं लिखिए सर हिंदी में। हाँ सही बात है, तुमने पैसे दिए, ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, सही बात है, 1000 रुपए दिए हैं सर, हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखेंगे बच्चों, हिंदी में लिखेंगे, ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे? एक 16 लीटर
आंसर नहीं देंगे सर आप, पहले हिंदी में लिखो सर। एक 16 लीटर बाल्टी को दूध से पूरी तरह भरा गया है। दूध को छोटे बर्तनों में बदला गया। थोड़ी बहुत उसके लिए एक मग को भरकर 40 बार बाल्टी से बर्तनों में बदल दिया गया, या ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। बताओ भाई, मग की धारिता क्या है? कितना टफ सवाल है, जिसको अगर हिंदी में नहीं लिखते तो। लीटर को मिलीलीटर बनाया, 16,000 मिलीलीटर और 40 बार, एक जीरो से एक जीरो कटा, 400 मिलीलीटर। सवाल का उत्तर ये रहा। चलो आगे बढ़ो। नहीं बेटा, हिंदी में लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो मानेंगे नहीं, तुम पता नहीं कैसे पढ़ाई कर पाओगे। वाइल वेटिंग, और उसमें हिंदी मीडियम वाला नहीं, अगर हिंदी में लिख दूं तो अंग्रेजी का बच्चा उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो मानेगा नहीं। 1/2 kg of weight on one side of the balance and two weight of 200 gram and 100 gram on the side containing the fruits। कितना इतना खतरनाक सवाल है कि जिसको कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। देख रहे हो तुम, व्हाट इज द वेट ऑफ द फूड। ये लोग पूछना क्या चाह रहे हैं तुमसे? तुमको क्या छोटा बच्चा समझ रहे हैं? ये है प्राइमरी का गणित जो आपके सीटेट पेपर 1 में आना है। बताओ, बोलो, करिए। हिंदी, हाँ हिंदी में लिखना है। हिंदी में सर, हिंदी में लिख दो। लिख रहे बेटे। फलों का वजन करते हुए, तुम सवाल देखो, सवाल की धार देखो। एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में 1/2 किलोग्राम के बट्टे रखे और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे और फलों को रखा। फलों का वजन कितना है? क्या पूछना चाह रहे हैं ये? बताओ। खत्म हो गया ये टॉपिक तुम्हारा। इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें तुमको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या पूछा जाना है। खत्म, टाटा गया, गुड बाय। बहुत सिंपल टॉपिक है। एक सवाल आएगा, एक झटके में तुम उसे कर दोगे। उस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। 2200 किलोग्राम, ठीक है भाई। 2200 किलोग्राम। देखो भाई, 2.5 kg है। 2.5 kg का मतलब क्या हो गया? 2500 ग्राम। एक पलड़े में उसने 2500 ग्राम रखा। ये हो गया आपका एक पलड़ा। ये हो गया आपका दूसरा पलड़ा। अब दूसरे में उसने क्या रखा? 200 और 300 ग्राम। 300 ग्राम माइनस कर दिए, प्लस 2200 ग्राम। फ्रूट्स कितने के हो गए? 2200 ग्राम के। सवाल के नाम पे कलंक था। अपराध है इस सवाल को गलत करना। 2.2 kg आपसे पूछा जाए तो 2.2 kg भी आपका सही है और 2200 ग्राम भी सही है। ये प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो इसका मतलब क्या किया आपने? आपने अपराध किया। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख पा रहे हो क्या है ये? प्रश्नों के नाम पर कलंक सही है। लिखो एक प्रश्न को। इन अ कन्फेक्शनरी शॉप, एक कन्फेक्शनरी शॉप है,
इन अ सॉरी, ये आखिरी सवाल है, बस खत्म करते हैं क्लास को। 1 kg बॉक्स ऑफ बेसन लड्डूस, ठीक है, बॉक्स का वेट नहीं लेना। इन्होंने ऐसे लिख रखा था सवाल को, इग्नोरिंग द वेट ऑफ बॉक्स। इन्होंने प्रॉपर उसे मेंशन कर रखा था ब्रैकेट में कि बॉक्स के वेट को इग्नोर करो। सारे सी टेट के सवाल हैं, सभी वो उसके एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी की किताब आती है, वैसे तो हमने दे रखा है, एनसीईआरटी द्वारा एक किताब निकाली जाती है जिसे कहते हैं एग्जाम प्लेयर, इस नाम से किताब आती है एग्जाम प्लेयर। बच्चे इस किताब को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे इस किताब को किसके लिए पढ़ते हैं? मैथ ओलंपियाड के लिए। और आप यकीन मानिए आपके सीटेट में सारे सवाल एग्जाम्पलर ओलंपियाड के रिपीटेड होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये मैंने चीट कोड बता दिया तुम्हें, तुम भी चाहो कल से यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दो ओलंपियाड के सवाल, पूरा पेपर वहीं से फंस जाएगा। है ना, लिखो। तो देयर आर 25 लड्डूस। लो भाई, 1 किलो के डिब्बे में 25 लड्डू आ रहे हैं। रेखा वॉन्ट्स टू परचेज, रेखा चाहती है परचेज करना 4 बॉक्सेस, 4 डिब्बे खरीदना चाह रही है ऑफ लड्डूस। वो लड्डू के 4 डिब्बे खरीदना चाह रही है, बट विथ कंडीशन ये है कि 20 लड्डू आने चाहिए इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में 20 लड्डू आने चाहिए। द शॉपकीपर प्रिपेयर्ड, दुकानदार इस बात को मान गया, शॉपकीपर ने प्रिपेयर कराया बनवाए लड्डू, शॉपकीपर प्रिपेयर्ड बॉक्सेस, उसने ऐसे बॉक्स बनाए। अब देखना सवाल पढ़ने में कितना बड़ा है, फॉर हर, पढ़ने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा सवाल है, ऐसा क्या पूछा जाएगा इस सवाल के अंदर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स का वेट बताओ मुझे। अभी मत बोलना मैं आज जोड़ रहा हूं, अब मत बोलना कि हिंदी में लिख दो सर, आखिरी सवाल है, इसकी हिंदी आप बना सकते हो, है ना, थोड़ी थोड़ी हिंदी हम सीखेंगे, है ना, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना। भाई साहब कृपया करके अगर आगे चल के अपने बच्चों को भी स्कूलों में पढ़ाना है ना, और आपको भी अगर स्कूल में टीचर बनना है, तो ये वाला ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में। अगर आपको ये नहीं आता तो बेटा कि ढंग के स्कूल में, तो आप खुद बताओ, आपके घर में बच्चे हैं, आप जरा ले जाना जरा अच्छे स्कूल में उनको, है, ऐसा मत करो यार कि हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हो। इतना मैं नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश बोलना सीखो, आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना आती हो ना, इतनी नहीं आती हो तो इतनी तो आती होगी, इतनी तो आती होगी कि इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसको इसमें कन्वर्ट करें, इतना तो आता होगा। बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर। भाई 1 किलो का बॉक्स है जिसमें 25 लड्डू आते हैं, इसका मतलब मुझे पता चल गया 1 किलो में 25 लड्डू चढ़ते थे, 25 लड्डू, इतने लड्डू आ जाते थे 25 किलो में, वो 1 किलो में, सॉरी 1 किलो में अगर 25 लड्डू आते हैं तो उसने मेरे को बोला, उसने बोला है रेखा ने कि उसको ऐसे 4 बॉक्स चाहिए, प्रत्येक बॉक्स में 20 लड्डू आने चाहिए, 20 लड्डू पर बॉक्स, एक बॉक्स में 20 लड्डू। इसका मतलब 4 बॉक्स में कितने लड्डू आ जाएंगे आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर 80 लड्डू आ जाएंगे, 20 चौक 80 लड्डू, 4 डिब्बों में 80 लड्डू आ जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है, ओके भाई। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो आप बताओ, ये हो गया 1000 ग्राम, 25 लड्डू, स्टेप बाय स्टेप कर दें, 25 से काटा, मतलब एक लड्डू 40 ग्राम का है, एक लड्डू 40 ग्राम का है, तो 80 लड्डू कितने ग्राम के होंगे, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या वजन होगा उनका। तो आप बोलोगे सर 80 का मल्टीप्लाई 40 में हो गया, 8 चौक 32, 3200 ग्राम, यही सवाल का उत्तर है। आपको हमने बताया चाहे ऑप्शन में ग्राम दिया हो और इसे कन्वर्ट करके 3.2 केजी ये भी लिख सकते हो, तो दोनों ही उत्तर सही है। ऑप्शन में क्या लिखा है ये डिपेंड करेगा, क्या पता ऑप्शन में ग्राम में लिखा हो तो 3200 ग्राम सही है, ऑप्शन में केजी में लिखा हो तो 3.2 केजी सही है सिंपल सवाल। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में एक प्रश्न से 2 प्रश्न मेजरमेंट के पूछ लिए जाएंगे, यहां पे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आपके जितने भी टॉपिक हैं वो पर डे के टॉपिक हैं, एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं मान के चलता हूं आपकी 4-5, इससे ज्यादा क्लास की अब आवश्यकता नहीं है, मतलब मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं छुट्टी ले रहा हूं शनि फ्राइडे से मैं ऑफ पे हूं, और मैं शायद रहूंगा 4-5 दिन ऑफ पे रहूंगा, है ना, घर पे कोई मेरे फंक्शन है उसकी वजह से मैं ऑफ पे जा रहा हूं, उसकी वजह से मैं क्लासेस को खींच के चल रहा हूं, जिससे डिले ना हो आपकी क्लासेस को, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा पाऊं। ओके, अगर डबल कुछ मैं कर पाया पेपर 2 की क्लास तो मैं वो भी कर दूंगा आपकी, है ना, आज तो नहीं रहेगी डबल। डन है भाई, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान से पढ़ने के लिए, है ना, जो बच्चे मजाक करते हैं उनका भी धन्यवाद, उल्टे सीधे जो कमेंट करते हैं उनका भी धन्यवाद, लेकिन मैं यही कहूंगा भाई ठीक है, मजाक मस्ती सब कुछ अपनी जगह, सब करिए, मौज मौज मस्ती से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर से मजाक भी आप कर सकते हो, कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। माना कि एग्जाम आसान है, उस एग्जाम को हम बहुत ही आसान समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है उस एग्जाम में। प्राइमरी क्लास का मैथ आएगा, प्राइमरी क्लास की ईवीएस आएगी, प्राइमरी क्लास का वो हिंदी इंग्लिश में पैसेज आ जाएंगे, 90 नंबर हम ले आएंगे। लेकिन नौकरी लगना इतना आसान नहीं होगी। और इस उम्र में, जो आपकी उम्र होगी अभी 25 साल की उम्र है बेटा, अभी आपसे आपके पिताजी पैसे नहीं मांग रहे। कभी भी कौन से पिताजी ने बच्चे से पैसे मांगे? कभी आपके फादर मदर ने आपसे कहा है कि बेटा जा मेरे को 2000 रुपए ला के दे दे कहीं से? कभी बोला है? हम बोल रहे हैं उनसे। आप खुद बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप यही तो कर रहे हो। आप जाते हो माँ बाप से पैसे ले लेते हो कि हमें 2000 रुपए दे दो, हमें किताब लेनी है, हमें 2000 रुपए दे दो, हमें कोर्स लेना है, हमें 1000 रुपए दे दो, हमें कपड़े लेने। मैं एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, उनको भी तो आवश्यकता होगी आपके सपोर्ट की। एक बार गौर से अपने माता पिता के बारे में जब भी आप सोचना शुरू करेंगे, जब भी आपको लगेगा आपके माता पिता धीरे 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 वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं, मतलब बूढ़े होते जा रहे हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल बोलूं, आपके पास में समय है। मेरी दिल से यही इच्छा है, मेरी दुआ भी यही है कि आपके माता पिता, सभी के माता पिता दीर्घायु हो जाए। हमें यह सच्चाई पता है कि हमारे पास अभी समय है 10 साल 20 साल का। बाकी किसके पास क्या समय किसी को नहीं पता। लेकिन एक आमतौर पर अपन ऐसा कहते हैं, आपके माता पिता के पास समय कम है। अब उनके पास समय कम है तो मतलब आप मुझे बताओ, आपको क्या करना होगा उनके लिए? जीवन के लिए कुछ करना होगा, नौकरी चाहिए होगी। एक आदमी, मैं पिता की बात कर रहा हूं क्योंकि पिता ही सोसाइटी में घूम रहा है, पिता से ही सोसाइटी है, समझो इस बात को। एक आदमी, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी ही तब होती है जब उसकी औलाद 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपए 2 लाख रुपए कुछ भी हो, जिस दिन उसकी औलाद कमा के उनके हाथ में रख देती है ना, पागल, मतलब ये समझ लो मजा आ जाता है उस आदमी को। वो फीलिंग तो दे दो उनको। इसलिए तो पैदा हुए हो तुम पैदा ही क्यों हो किसी के घर में? इसीलिए तो पैदा हुए हो कि उन लोगों के लिए कुछ कर दोगे। और करोगे कैसे? ऐसी बचकानी बातें करके, ऐसे बचकाने कमेंट करके, ऐसा बचकाना जीवन जी के। या तो बेटा टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, घाघरा पहनो और डांस करो। मैं लड़कों के लिए कह रहा हूं, लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूं। लड़कों से तो मेरे को खास शिकायत रहती है, जो लड़का सीरियस नहीं होता उसकी तो पिटाई करना चाहता हूं। लड़कियां तो भाई साहब ऐसा कमाल कर रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और लड़के निठल्ले होते चले जा रहे हैं। अभी नहीं, बाद में समझ आएगा, 5-10 साल रुक जाओ, उसके बाद समझ में ये आएगा। कोई तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, जीवन को थोड़ा सीरियस लीजिए। पढ़ाई के वक्त बेजोड़ पढ़ाई करें, मौज मस्ती के वक्त बेजोड़ मौज मस्ती करें, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।